मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। इसी बीच भारत सरकार और तेल कंपनियों ने 1 मई 2026 से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। औसतन सिलेंडर की कीमत में करीब 993 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद नई दरें अलग अलग शहरों में लागू हो गई हैं। नई कीमतों के अनुसार दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब 3071.50 रुपए का हो गया है, जो पहले करीब 2078.50 रुपए का था। मुंबई में इसकी कीमत 3024 रुपए पहुंच गई है। बेंगलुरु में ये 3152 रुपए हो गई है, जबकि अहमदाबाद में 3091 रुपए में ये सिलेंडर मिलेगा। सबसे ज्यादा कीमत कोलकाता में है, जहां ये सिलेंडर करीब 3202 रुपए का हो गया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर शहर और राज्य में थोड़ी अलग होती है। इसकी वजह लोकल टैक्स, ट्रांसपोर्ट का खर्च और दूसरे स्थानीय कारण होते हैं। इसी कारण अलग अलग जगह पर दाम में थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। नई कीमतों के अनुसार चेन्नई में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब करीब 3237 रुपए का हो गया है। वहीं गोवा जैसे कुछ राज्यों में इसकी कीमत लगभग 3149 रुपए बताई जा रही है। वहीं घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में ये अभी भी 913 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में इसकी कीमत 912.50 रुपए है। कोलकाता में 939 रुपए और चेन्नई में 928.50 रुपए बनी हुई है। सरकार ने आम लोगों को राहत देने और रसोई का खर्च बढ़ने से रोकने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर रखे हैं। 28 फरवरी 2026 को मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होने के बाद से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये अब तक की तीसरी बड़ी बढ़ोतरी है। सबसे पहले मार्च में सिलेंडर के दाम 144 रुपए बढ़ाए गए थे। इसके बाद अप्रैल में फिर 195.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अब मई में एक बार फिर दाम बढ़ा दिए गए हैं। लगातार बढ़ती कीमतों ने रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, बेकरी और खाने पीने के दूसरे कारोबारी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कमर्शियल गैस महंगी होने से खाना बनाने का खर्च काफी बढ़ गया है। इससे छोटे कारोबारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और आने वाले समय में खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और एलपीजी इसी रास्ते से अलग अलग देशों तक पहुंचता है, लेकिन युद्ध और तनाव बढ़ने से यहां सप्लाई में दिक्कत आने लगी है और कई जगह पर तेल और गैस की आवाजाही प्रभावित हुई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से आयात करता है। जब सप्लाई कम हुई और दुनिया भर में तेल गैसों की कीमतें बढ़ी, तो भारत में भी कमर्शियल एलपीजी की लागत काफी बढ़ गई। ऐसे में तेल कंपनियों पर खर्च का दबाव बढ़ने लगा। नुकसान से बचने के लिए कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया। सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले जैसे ही बने हुए हैं। इसके अलावा घरेलू उड़ानों में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले उत्पादन शुल्क में बदलाव किया है। अब डीजल के निर्यात पर 23 रुपए प्रति लीटर शुल्क लगाया जाएगा। वहीं एटीएफ के निर्यात पर 33 रुपए प्रति लीटर शुल्क तय किया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है और ये पहले की तरह शून्य ही रखा गया है। सरकार का मकसद ये है कि तेल कंपनियां ज्यादा मात्रा में डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल विदेशों में निर्यात ना करें। ऐसा करने से देश के अंदर इन ईंधनों की पर्याप्त सप्लाई बनी रहेगी और उनकी कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। वहीं आम लोगों के इस्तेमाल वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये स्थिति तब तक बनी रह सकती है जब तक मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध और तनाव कम नहीं होता। अगर आने वाले समय में तेल और गैस की सप्लाई फिर से सामान्य हो गई तो कीमतें स्थिर हो सकती हैं या कुछ हद तक कम भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली है, लेकिन कारोबार करने वालों की मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। खैर, जिस तरह से सरकार ने अचानक से चुनाव खत्म होते ही यहाँ पर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।